शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आवंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखंडों हेतु अप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यवहारिक स्पष्टता आएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित होगा। पीपीपी मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 में संशोधन को अनुमोदित किया गया। अब केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। गौड़ खनिज की ऐसी खदानें जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यापगत लैप्स घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किए जाने की बाध्यता सुनिश्चित होगी और खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है कि जो कि 5 लाख रुपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एक समान लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन अनुबंध पश्चात भू प्रवेश एवं पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप
संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा, जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक टीका द्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने एवं जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 27 तक आवश्यक टीका द्रव्यों का क्रय उक्त एजेंसी से किया जाएगा, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा तथा दुग्ध, अंडा, मांस उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रुपये के अधिक पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रदान की जा चुकी है। शेष 8,536 करोड़ की राशि आगामी 6 वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में एलपीजी गैस की उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। थैंक यू। तो साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा। साय कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने का फैसला लिया गया है और यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। छत्तीसगढ़ में सदस्यों का चयन करेंगे सीएम। एक कमेटी बनाई जाएगी। बैठक आज हुई साय कैबिनेट की, जिसमें प्रदेश को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूसीसी लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कमेटी भी यूसीसी लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ में बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला आज लिया है और यूसीसी लागू करने के लिए प्रदेश में कमेटी भी बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का फैसला आज लिया गया।
जाएगी। बैठक में आज साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड छत्तीसगढ़ में लागू होगा। विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव को अभी आपने सुना, जिन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है। आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बड़ा फैसला साय कैबिनेट में। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कैबिनेट की बैठक में बड़े अहम फैसले लिए हैं। अगर 3 फैसलों की बात करें तो राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर जो है वो मुहर लगी है। इसके लिए जो है सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो तमाम नियम और प्रारूप को तैयार करेगी। इसके साथ ही महिलाओं के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट है। ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से घोषणा है, एक तरीके से निर्णय है जिस पर मुहर लगा है। इसके साथ जो है राज्य में सेवारत पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवाओं को अगर जीवन काल में एक बार 25 लाख तक की संपत्ति लेते हैं तो उसके क्रय में 25% की छूट जो है वो दी जाएगी। तो बड़े अहम फैसले साय कैबिनेट की बैठक में लिए हैं, जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर जो है वो फोकस किया गया है। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लगातार बात चली आ रही थी कि एक समान कानून, वो सभी धर्म और सभी जो समुदाय के लिए अलग अलग कानून चल रहे हैं, तो उसके लिए राज्य में एक बड़ी पहल जो है साय कैबिनेट ने की है। इसके साथ ही जो है पेंशन को लेकर, खरीफ फसल को लेकर तो कई अहम निर्णय आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिए हैं और इस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जी बिल्कुल आकाश, बड़े फैसले आज की कैबिनेट में लिए गए हैं। यूसीसी को लेकर अगर बात की जाए तो इसके लिए कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिसका चयन खुद इन सदस्यों का चयन सीएम करेंगे। कैसे कमेटी बनाई जाएगी आकाश? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो इसका प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसके बाद ये समिति जो है राज्य के विशेषज्ञों से, नागरिकों से जो है वो सुझाव मंगाएगी और इस सुझाव के आधार पर प्रारूप तैयार होगा। और ये जब प्रारूप तैयार होगा तो इसे मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, शासन को सौंपा जाएगा और इसके बाद जो है मंत्री परिषद से अनुमोदन के बाद इसमें इस बिल को पास कराने के लिए विधानसभा में जो है वो उसको पास कराना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया है, लेकिन शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर जो है वो मुहर लगा दिया। प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एक समिति गठित करना होगा, उसके बाद राज्य भर से जो है वो सुझाव मंगाए जाएंगे, जिसके आधार पर ही एक समान जो है वो कानून बनकर तैयार होगा। जी बिल्कुल, अगर यूसीसी को लेकर बात की जाए आकाश, तो यूसीसी को लेकर क्योंकि 2 राज्यों में ऑलरेडी यूसीसी लागू है, गोवा और उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तैयारी है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी के फैसले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अभी देखिए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में इसे मुहर लगाया है और इसकी तैयारी हालांकि पहले से की जा रही थी। मांग की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी एक समान नागरिक संहिता जो है वो। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, साय कैबिनेट ने बड़ा फैसला आज लिया है। महिलाओं के हित में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। भूमि रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट मिलेगी। महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला आज लिया है। महिलाओं के नाम पर भूमि रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट मिलेगी। साय कैबिनेट की बैठक हुई आज, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और साय कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। महिलाओं के नाम पर भूमि खरीद पर बड़ी छूट मिलेगी। 50% की छूट भूमि रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी। आज साय कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यूसीसी लागू करने के साथ साथ महिलाओं के हित में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। भूमि रजिस्ट्रेशन को लेकर ये निर्णय लिया गया है और आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, महिलाओं के हित में भी बड़ा फैसला आज कैबिनेट में हुआ है। जी बिल्कुल, महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले में जो है जमीन खरीदी पर जो है रजिस्ट्रेशन में 50% तक महिलाओं को छूट दी जाएगी। यानी महिलाओं के नाम से जब जो है रजिस्ट्री होगी जमीनों की तो उसमें सीधे तौर पर 50% छूट का प्रावधान जो है वो शासन ने कर दिया है। इस पर मुहर लगा दिया गया है। ऐसे में इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें आगे बढ़ाना। ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जो है वो महिलाओं के नाम से जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पर जब छूट मिलेगा तो प्रोत्साहित होंगे लोग और घर में जो है महिलाएं हैं उनके नाम से संपत्ति जो है वो की जाएगी। तो एक बड़ी घोषणा है
जो है प्रदेश की आधी आबादी को साधने के लिए महतारी वंदन योजना के बाद ये एक बड़ी चीज जो है घोषणा वो सरकार ने की है और कैबिनेट में मुहर लगा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल आकाश, बने रहेगा। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आज साय कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के हित में रजिस्ट्रेशन में 50% की छूट और इसके साथ ही साथ यूसीसी लागू करने का फैसला भी लिया गया। किस तरह से कांग्रेस देखती है इस फैसले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, अपनी जन विरोधी निर्णयों से जो जनता व्यथित है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की जुमलेबाजी करते रहती है। रियल एस्टेट जो है कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री ये फिर से रोक दिए, जो पुरानी सरकार ने शुरू की थी। 30% गाइडलाइन दरों में जो छूट थी उसको ये खत्म कर दिए। नई गाइडलाइन दर के नाम पर 4 से लेकर 10 गुना तक जो है कीमतें बढ़ा दिए, जिसका इफेक्ट सीधे जो है रजिस्ट्री पर पड़ रहा है। पंजीयन शुल्क अनाप शनाप बढ़ा है। मूल बात जो है, जनता रियायत की मांग कर रही थी, केवल एक वर्ग को क्यों, निश्चित तौर पर महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आम जनता जो है, जिनका घर बनाने का सपना टूट रहा है, इस सरकार की गलत निर्णयों से जो है छोटे भूखंड जो है रोक दिए गए हैं। छोटा आदमी जो है 3 डिसमिल से कम, 5 डिसमिल से कम अगर जमीन खरीदता है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। गाइडलाइन दर जो पिछली सरकार ने 30% छूट दी थी, उसको तो ये आते ही खत्म कर दिए। नई गाइडलाइन जो ये बना है 4 से 10 गुना महंगी की है। सुरेंद्र जी, यूसीसी को लेकर भी आज बड़ा फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होगा। तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब सरकार को अधिकार है जो फैसले लेना है ले, बिल्कुल, लेकिन ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बांटने की और काटने की नीति के तहत जो है ये दुर्भावना नहीं फैलनी चाहिए। सरकार को अधिकार है वो फैसले ले और करवाए, लेकिन पारदर्शिता का ध्यान रखे और सामाजिक न्याय को ध्यान में रख के जो है किसी के का हित नहीं किया जाना चाहिए। तो यूसीसी के फैसले का स्वागत करती है कांग्रेस? बिल्कुल, किसी भी फैसले का सरकार को अधिकार है वो ले और पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए। हमारा यही निवेदन है। जी, केदार जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। केदार जी, महिलाओं को लेकर जो फैसला लिया गया है कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाएगी, कांग्रेस कह रही है कि असल जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, जब भी आदिवासी भाइयों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कोई योजना आती है या उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, तो कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है, जो ये दिखाता है कि ये सारे वर्गों के कांग्रेस खिलाफ है। सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना इनका काम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो महत्वपूर्ण निर्णय शायद सरकार ने लिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और छत्तीसगढ़ प्रदेश अब समानता के कानून के आधार पर आगे बढ़ेगा। सभी वर्ग एक साथ एक कानून के तहत आनंद लेंगे कानून का और अपना जीवन यापन करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से नवाचार और आज की जो आवश्यकता है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती है। जो कहती है वो करती है, आज ये सिद्ध हो चुका। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, बीजेपी का यही कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा कि भूमि रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट मिलेगी और कांग्रेस को हर वर्ग से दिक्कत है, राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेक रही है, ये केदार जी खुद कह रहे हैं। क्या जवाब देंगे? रितु जी, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से झूठ की राजनीति करती है। महिलाओं को रजिस्ट्रेशन में छूट तो पहले से ही था, ये छूट दे रहे हैं अपने कारपोरेट मित्रों को, जो पूंजीपतियों की गुलाम ये सरकार कारपोरेट परस्त नीतियां लाई है। निःशुल्क है, उनको जमीनें दी जा रही है, लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। और महिलाओं की सबसे बड़ी मांग तो कानून व्यवस्था को लेकर है। हर 3 घंटे में एक महिला छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म की शिकार हो रही है। लगातार ऐसे आपराधिक वारदात और महिलाओं के, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार बढ़े हैं। उस पर ये सरकार चुप है। ये आदिवासियों की बात किस मुंह से करते हैं? तमाम जो है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है। वन अधिकार अधिनियम खत्म कर दिए, नए पट्टे तो ये दे नहीं रहे। पुरानी सरकार ने जो पट्टे दिए थे उसके रिकॉर्ड गायब कर रहे हैं दुर्भावनापूर्वक। महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है, किसानों से कैसे ठगी हो रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं 67,000 लोगों को अभी अपात्र किया अभी इसी महीने इस सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दिखावा है, ये केवल कारपोरेट परस्त नीतियां ही इनके फोकस में है। अपने चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे के लिए काम करने वाली सरकार है। आम जनता के लिए जमीन की रजिस्ट्री ये सरकार ने महंगी की है और उसी पर पर्देदारी करने के लिए ये छूट का लालच दे रहे हैं। पहले से ही महिलाओं को कम स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता था। ये बार बार उसी चीज का श्रेय 10 बार लेके जो है, ये तो पुरानी सरकार में लागू था। ये बताएं कि 30% गाइडलाइन दर में क्यों छूट खत्म किए, क्यों छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री खत्म किए, क्यों नई गाइडलाइन। और राजधानी
कहानी में 2.5 साल से इनकी सरकार है, मास्टर प्लान लागू नहीं कर सके। पुरानी सरकार के मास्टर प्लान को ये रोक लगा के रखे, खुद का इनका कोई योजना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां जो है जन विरोधी है, आम जनता के हितों के खिलाफ है। किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगारी क्या स्थिति है, ये भर्तियां रोक के रखे हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से मैसेज देने का काम करती है। इनका फोकस केवल कारपोरेट पर नहीं। सुरेंद्र जी के मन में कई सवाल हैं कि जो पुराने नीतियां हैं उन्हीं पर काम किया जा रहा है, कोई नए फैसले नहीं लिए जा रहे, और जो फैसले लिए भी जा रहे हैं ना तो वो किसान हितैषी है, ना आदिवासी हितैषी है, ना महिला हितैषी है। देखिए, पुराने फैसले तो हम नहीं ले रहे, पुराने निर्णय के हिसाब से हम नहीं चल रहे। पुराने निर्णय तो कोल स्कैम था, शराब स्कैम था, अनाज की लूट थी, प्रधानमंत्री आवास पे लूट थी, गरीबों को लूटा जा रहा था, लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। पुरानी चीजें चली गई, अब नया नवाचार माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। आप देखें कि भूमिहीन किसानों को एक साथ पैसा ट्रांसफर हो जाता है, किसान भाइयों की धान की खरीदी का पैसा पूरा एक साथ जाता है, बोनस का पैसा एक साथ चला जाता है, लगातार रोजगार सृजित हो रहे हैं। 78 लाख करोड़ का MOU हो चुका है, नए संसाधन क्रिएट हो रहे हैं, नई रोडें बन रही है, पुल पुलिया का निर्माण जो ध्वस्त हो चुका था कांग्रेस की सरकार में, नामो निशान नहीं था विकास का, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही सुनाई देता था। आज नित नए विकास की बात होती है और नए छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि नवाचार के साथ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए आज नक्सल मुक्त की बात कांग्रेस सोच सकती थी क्या? ये तो नक्सलवाद को अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। इनके राज में नक्सलवाद फला फूला है। आज नक्सलवाद पूर्णतः मुक्त हो गया, इसकी बात वो सोच सकते थे क्या? इतनी हिम्मत, इतना प्रयास उनमें वो कर सकते थे क्या? तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, केदार जी का आखिरी जवाब सुरेंद्र जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, UCC लागू होगा तो कई बड़े बदलाव होंगे, जो आप कह रहे हैं अपराध हो रहे हैं, कानून को लेकर व्यवस्थाएं बननी चाहिए, कई चीजों पर लगाम लगेगी। रितु जी, ये केवल दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का, लगाम लगाना है इनके फोकस में है ही नहीं। इनके नवाचार में भाजपा के किसान नेता अफीम की खेती करते पकड़े जाते हैं, उनको सहारा आरोपी बनाया जाता है, मुख्य आरोपी मजदूर को बताया जाता है। जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, कांकेर में आप पता कर लीजिए, भाजपा का जिला उपाध्यक्ष 15 दिन से FIR नहीं लिखी गई पीड़िता की, क्योंकि भाजपा के नेताओं का संरक्षण है, उल्टा डराया जा रहा है। कल की घटना है बागबारा में, एक 6 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ, अभी तक FIR नहीं लिखी गई। तो तमाम जो अपराधियों को ठीक है सुरेंद्र जी, अब भले ही आप इसे मुद्दों से भटकाने के फैसले कहें, लेकिन आम जनता को कितना फायदा होगा ये जनता बेहतर जानती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 3 का तर्कश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शक्ति में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या